अनुज, इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर सकते हो तुम? पता भी है 30 करोड़ रुपए से हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। तुम भरपाई करोगे? अनुज, क्या तुम हम सबको सड़क पर लाना चाहते हो? मिस्टर पवन, ये अनुज का किया धरा है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। कितनी जल्दी पलटते हो आप लोग। मुझे अनुज पर भरोसा है। अगर इसने मूर्ति तोड़ी है तो उसकी कोई तो वजह होगी। तो अब आप खुद अपनी आंखों से ही पढ़िए ना। मेड बाय पिंटिया काड़े, ये क्या है? ये तो नकली है। कमाल है, अनुज को कैसे पता चला? अनुज बेटा, अब मुझे तुम पर पूरा यकीन हो गया है। अनुज बेटा, दिल से थैंक यू। तुमने मेरे सर से एक बोझ उतार दिया। मैं सच में पहले से बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। मिस्टर खैतान, आप बहुत खुशनसीब है। इतना काबिल दामाद मिला है आपको। ये खैतान फैमिली को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। शायद आपकी फैमिली शहर की सबसे अमीर फैमिली भी बन जाए। अरे नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं। सब सुन लो, रोहन को इस फैमिली से निकाला जाता है और पीहू इस फैमिली की हेड भी बनेगी और हमारी कंपनी की चेयरमैन भी। अनुज, मैंने अंदर मिस्टर खैतान को गिफ्ट्स दिए, लेकिन तुम्हारे लिए भी कुछ है। लवासा में एक विला, मेरी हेल्प करने के लिए। लवासा में विला? सबसे सस्ता भी 50 करोड़ का होगा वहाँ पे। मिस्टर पवन, ये तो बहुत ही महंगा गिफ्ट है। हाँ सच में, ये मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा। ये मैं नहीं ले सकता। क्या अनुज, तुम मेरे दिए गिफ्ट को ठुकरा रहे हो? तुमने मेरे पोते की जान बचाई है, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ले लेता हूँ। ये हुई ना बात। अनुज, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कभी जरूरत पड़ी तो तुम्हें याद करूंगा। अनुज, हॉस्पिटल से फोन आया है। तुम्हारी माँ को होश आ गया है। अब वो आउट ऑफ डेंजर है। थैंक गॉड। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। अनुज, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी। लैब में कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। अनुज, तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है। बस इन्हें दवाई टाइम पे देते रहना। वैसे तो इन्हें ले जा सकते हो, लेकिन फिर भी 1 महीने तक इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना। हाँ ठीक है। मुझे जाना है। ये जगह बहुत महंगी है। सुना है दिन के लाखों रुपए लगते हैं। माँ, कोई बात नहीं, हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। हाँ जी बिल्कुल, अनुज और पीहू मैम काफी अच्छे दोस्त लगते हैं। पर किसी का एहसान क्यों लेना? मुझे यहाँ से जाना है। यहाँ रहकर मुझे बीमारू जैसा लगता है। ठीक है, तो हम चले जाएंगे और नए घर में रहेंगे। नया घर? तूने घर खरीद लिया? इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा, हम गरीब जरूर हैं, पर मैं नहीं चाहती तू कोई गलत काम करे। हाँ? अरे माँ, परेशान मत हो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। चलो चलते हैं, रास्ते में सब समझा दूंगा। पर पुराने घर में बहुत सारा सामान रखा है। छोड़ो ना वो पुराना सामान, हमारे नए घर में हम नया सामान लेंगे। ये गलत बात। पैसे आने का मतलब ये नहीं कि उड़ाते फिरो। ठीक है ठीक है, अभी आप आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अनुज, मुझे पता नहीं था कि तुम गरीब होने के साथ इतने मक्कार भी निकलोगे। ये ड्रामा बंद करो। मैंने पता कर लिया है, पीहू और तुम उसकी फैमिली के कारण नाटक कर रहे हो, इसीलिए उसने तुम्हें नकली बॉयफ्रेंड बनाया है ना? असल में तुम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, ये तुम भी जानते हो। अंदर की बात यही है कि तुम और खैतान ग्रुप की सीईओ बराबर नहीं हो सकते, और यही सच है। वो तुम जैसे लूजर से कभी प्यार नहीं करेगी। अगर पीहू को तुमसे प्यार होता तो तुम खैतान मैंशन में होते, ना कि सड़क पर ऐसे अपने सामान के साथ धूल छान रहे होते, है ना? सच में तरस आता है तुम्हें देखकर। छोड़ो, पॉइंट पर आते हैं। हम यहाँ तुम्हें हमारी शादी का इनविटेशन देने आए हैं। 3 दिन बाद ताज ग्रैंड में शादी करने वाले हैं। हमारी शादी देखने जरूर आना। मैंने छोड़ा, तुमने रखा, मुझे क्या दिक्कत होगी? अनुज, जबान संभाल कर। अनुज सुन लो, तुम आओ या ना आओ, आई प्रॉमिस मेरी शादी ऐसी होगी जो तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। डोंट वरी, मैं शादी में जरूर आऊंगा। And I also promise कि तुम मेरा आना याद रखोगे।
तो ये कहानी है माँ। इतना कुछ हुआ है मेरे साथ। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें हुई है मेरे साथ, पर तुम घबराओ मत। मैंने ये पैसे पूरी ईमानदारी से कमाए हैं माँ। ये देखो माँ, विला के डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारे बेटे का नाम है। माँ, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन देखना हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन कृति ने बहुत गलत किया। तुमने डिवोर्स दे ही दिया है, तो अब मेरे लिए जल्द से जल्द नई बहू लेकर आओ। माँ, ये सब मत बोलो, इन बातों पर ध्यान नहीं देता मैं। हेलो अनुज, मेरे सामने कुछ चीजें हैं जिनकी मुझे कीमत पता करनी है। क्या तुम आकर देख लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बस अभी आता हूँ। 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 10 लाख। अखिल, मेरी हर बिड पर 10 लाख बढ़ा रहे हो, ये करना जरूरी है क्या? अंकल, ऑक्शंस ऐसे ही होते हैं। आपको प्रॉब्लम है तो ऑक्शन वालों से बात कीजिए, मैं अपने हिसाब से करूंगा। दम है तो बिड बढ़ाओ। 3 करोड़ 10 लाख 1, 3 करोड़ 10 लाख 2, 3 करोड़ 10 लाख 3 सोल्ड। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अखिल अवस्थी, आपने इस ऑक्शन में पप्पू सुल्तान की पुरानी और नायाब तलवार हासिल की है। अंकल, आप तो हार गए, जबकि आप तो एसोसिएशन के चेयरमैन हो ना। क्या हुआ, हालत पतली हो गई क्या? अनुज सुनो, ये अखिल पापा से जलता है। जब से एसोसिएशन के इलेक्शंस हारा है, तब से पापा से चिढ़कर बैठा है। अनुज, हाँ? असली माल यहाँ है। ये आज के ऑक्शन के आखिरी आइटम्स है। मुझे पता चला है कि इन 3 पत्थरों में से एक टॉप क्वालिटी का प्रेशियस एमरल्ड है, पर ये नहीं पता वो कौन सा है। और वो कमीना अखिल पक्का उसे हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। अनुज, सच में देखकर पता लगा लोगे? अनुज, मेरे बेटी की नजर भी एंटीक्स परख लेती है, वो भी गिफ्टेड है। अच्छी डील्स क्रैक की है उसने। अब तुम अपना जलवा दिखाओ। इतनी दूर से देखूंगा तो सही से इवेल्युएट नहीं कर पाऊंगा इन पत्थरों को। मौका पाते ही पास से चेक करूंगा। तो आज के आखिरी आइटम्स हैं ये 3 प्रेशियस पत्थर। ये जापान की माइन से आए हैं। आप लोग पास आकर इन्हें चेक कर सकते हैं। 3 मिनट में बिडिंग शुरू होगी। मैं देख सकता हूँ क्या? अंकल, ये किस बच्चे को उठा लाए हो आप? इसकी तो मुझे भी नहीं निकली, टाइम पास कर रहा है बस। पापा, माना कि ये अच्छा डॉक्टर है, पर इसे इन चीजों की समझ है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। डोंट वरी बेटा, अनुज की काबिलियत पर मुझे यकीन है और तुम्हें भी हो जाएगा। ये लड़का बहुत खास है। अगर ये खैतान फैमिली का दामाद नहीं होता तो मैं इसकी शादी तुमसे करा देता। पापा, आप कुछ भी बोलते हो। पवन सर, पहले और दूसरे पत्थर की कीमत अच्छी है, पर ज्यादा नहीं है। तीसरा पत्थर ही रियल जैकपॉट है, हमें वही चाहिए। समझ गया, लेकिन अगर अखिल को ये समझ आ गया तो वो तीसरा पत्थर हमें लेने नहीं देगा। एक काम कीजिए, तो दोस्तों, अब हम पहले पत्थर की बोली शुरू करने वाले हैं। तो पहले पत्थर की बिड शुरू होगी 1 करोड़ से। हर बिड एटलीस्ट 10 लाख रुपए से बढ़ेगी। बिडिंग शुरू। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़। लगता है पवन को ये चाहिए ही चाहिए। नजरें तेज हैं इसकी, पहले पत्थर में पक्का कुछ है। 2 करोड़ 10 लाख। अखिल, ये चीप हरकत करना बंद करोगे तुम? 3 करोड़, 3 करोड़ 10 लाख। मिस्टर पवन, हिम्मत है तो जीत के दिखाओ। ज्यादा पैसे लगाओ और जीतो। 19 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए। हो गया क्या? ये बिड तो मेरी हो के रहेगी। हार मान लो, मुझे पता है इससे ज्यादा तुम नहीं लगा सकते। वैसे 19 करोड़ भी तुम्हारे लिए हद से ज्यादा ही है। 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2। एक्सक्यूज मी सर, आप बिड करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो बस यूं ही। 20 करोड़ 3 सोल्ड। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अखिल अवस्थी। हार मानकर तुमने बिल्कुल सही किया।
तुम्हारी एसोसिएशन और मेरी कंपनी एक दूसरे को कंपटीशन जो देती है। शहर के एंटी कलेक्टर्स में हम टॉप पे रहना चाहते हैं। अब मैं दूसरा पत्थर लेकर रहूंगा, हर हाल में मुझे वो चाहिए, मैं उसे खरीद कर ही रहूंगा। पापा, पहला पत्थर तो हमारे हाथ से निकल गया। हम दूसरे पत्थर पर सारे पैसे लगा सकते हैं, वरना हमें खाली हाथ जाना दूसरे पड़ेगा। पत्थर की नीलामी शुरू की जा रही है। स्टार्टिंग बिड 1 करोड़। हर बार 10 लाख से ज्यादा ही बढ़ेगा। नीलामी अब शुरू होती है। 15 करोड़। सब सुनिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इज्जत रखें और ये पत्थर मुझे लेने दें। अगर किसी ने भी बिड नहीं की तो आप सबको सही रिवॉर्ड दिया जाएगा। आपके कहने पर हम बिड क्यों न करें? 20 करोड़। इससे ज्यादा लगा पाओगे? स्काउंड्रल अखिल, तो रुक जरा, मुझसे ये छीन कर गलत किया तूने। 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 20 करोड़ 3। सोल्ड। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर अखिल अवस्थी। क्या सोचा था, मुझसे जीत लोगे? और अब तीसरे और आखिरी पत्थर की बारी है। इसका साइज छोटा है तो बिड भी कम होगी। स्टार्टिंग बिड 50 लाख रुपीस और हर बार 5 लाख से बढ़ेगी बिडिंग शुरू। अब हम क्या करें? हम खाली हाथ नहीं जा सकते, रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। तीसरा पत्थर ही ले लो, छोटा है तो क्या, कुछ नहीं से तो बेहतर ही है। 60 लाख रुपए। 65 लाख रुपए। 70 लाख। बेकार पत्थर है, मैं चेक कर चुका हूँ। एमराल्ड तो दिख भी नहीं रहा इसमें, टूटा हुआ है, बिल्कुल बेकार है। मतलब ये किसी काम का नहीं है। अच्छा हुआ मैंने बिड नहीं किया। मिस्टर अखिल सही ही कह रहे हैं, इस पे पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। 70 लाख 1, 70 लाख 2, 70 लाख 3। सोल्ड। कांग्रेचुलेशंस मिस कावेरी मेहरा। ज़ालाजी की ज़ोम। आखिर हमारे जाल में फंस गए तुम अखिल। ये कबाड़ पत्थर खरीद कर इतना खुश हो रहे हो? अखिल, थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये पत्थर इतने कम कीमत पर कभी नहीं खरीद पाता। अखिल, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो मैं ये पत्थर बस 70 लाख में कभी खरीद नहीं पाता। मैं तो उसे फ्री में भी ना लूं, और तुमने तो 70 लाख गवा दिए उस पर। अखिल, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। पत्थरों का ऑक्शन किया है तो इन पत्थरों को यहाँ तोड़ने का भी कोई तरीका होगा। हाँ सर, आप चाहे तो हम पत्थर तोड़कर दिखा सकते हैं। ये एमरल्ड तो हाई क्वालिटी दिख रहा है, रंग देखो इसका, प्योर एमरल्ड है ये और बड़ा भी है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर पवन, आपने तो एकदम हाई क्वालिटी का एमरल्ड खरीदा है। ये कम से कम आधा किलो का होगा। आखिरी बार इस साइज और क्वालिटी का एमरल्ड पिछले साल बिका था, वो भी 120 करोड़ में। मतलब मिस्टर पवन अखिल को अपनी चाल में फंसा रहे थे। शुरुआत से ही उनकी नजर तीसरे वाले पत्थर पर ही थी। इसे कहते हैं रियल एक्सपीरियंस। लगता है मिस्टर पवन के साथ जो लड़का है ये सब उसी का किया धरा है। वो दिमाग से बहुत तेज है। मिस्टर पवन, क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? इस एमरल्ड के टुकड़े को हम लोग 100 करोड़ में दोबारा लेने को तैयार हैं। क्या बकवास है ये कुछ नहीं है। इससे सस्ते पत्थर में ये निकला है, तो सोचो मेरे 2 पत्थरों में क्या कुछ निकलेगा। काटो। मिस्टर अखिल, आपके खरीदे पत्थर काटने के बाद पता नहीं अब कैसे बोलूं। जो बोलना है बोलो, कीमत बताओ इनकी। मिस्टर अखिल, ये समझिए कि हम इसे वापस खरीद सकते हैं 20 लाख रुपए में। क्या कहा तुमने? मिस्टर अखिल, इसे खरीदकर हम आप पर एहसान ही करेंगे। आपके खरीदे ये पत्थर बहुत बेकार क्वालिटी के हैं। इन्हें ले भी लिया तो ये बस पेपर वेट ही बनेंगे। ये नामुमकिन है। अखिल, तुमने कहा था ये दोनों पत्थर जैकपॉट निकलेंगे। तुमने हमारे लिक्विड कैश के 40 करोड़ बर्बाद कर दिए इन पेपर वेट्स पर। हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ अखिल अवस्थी, मैं बोर्ड से कहकर तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटवा दूंगी। भले ही खुद को बेच दो, पर तुम्हें कंपनी के 40 करोड़ लौटाने पड़ेंगे। अखिल, गेम हो गया तुम्हारा। 2 बेकार पत्थरों पर तुमने 40 करोड़ खर्च दिए। तुम्हारी कंपनी की नैया ऐसी डूबी कि फिर कभी मिलेगी ही नहीं। अखिल, क्या हुआ? ज़ालाजी की ज़ोम हो गया? तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारी कंपनी तुम्हें अच्छी सैलरी देगी। कंसल्टेंट बन जाओ हमारे। साल का तुम्हें साल के 10 करोड़ देंगे। नहीं चाहिए, कितने भी पैसे दे दो, नहीं चाहिए। अनुज, हाँ। आज जो किया उसके लिए थैंक्स। पैसे बनाना तो एक बात है, लेकिन अखिल को हराने की खुशी की बात कुछ और ही है। पवन सर,
क्लाउन्स की वाट लगाने में मजा आता है। अनुज, तुम्हें जिनसे मिलाने ले जा रहा हूँ वो बहुत ही बड़े आदमी हैं। एक बार उनसे मिलोगे ना, उसके बाद शहर में किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। कौन है वो? अरुणोदय सिंह, शहर के सबसे बड़े और पावरफुल आदमी, जिनके नाम से ही लोग कांपते हैं। वो चाहे तो सरकार का तख्ता पलट कर रख दे रातों रात। इज अ बिग शॉट। हेलो सर, ये है वो जिसके बारे में मैंने बताया था, अनुज। वो यही है, इसने ही मेरे पोते की जान बचाई है। तो तुम हो अनुज? अच्छा, कभी मदद चाहिए हो मेरे पास आ सकते हो। इस शहर में तो मेरी बात कोई टाल नहीं सकता। पापा, आपके आराम का टाइम हो चुका है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी लोगों से मिलते हैं। मेरी बेटी है, काफी मन्नतों के बाद हुई है, मेरी जान है ये। सिंह सर, पहले ही माफी मांगता हूँ, पर आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। क्या कहा? दिन तो तुम्हारे खत्म करूंगी। मेरी बात सुनो, मैं मर गया तो फिर सिंह सर को कौन बचाएगा? अनुज, तुम्हें एक मौका देता हूँ, पर अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें अभी के अभी मार दिया जाएगा और मेहरा फैमिली भी खत्म कर दी जाएगी। अनुज, कहाँ फंसा दिया? सिंह सर, आपको आजकल बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगी है, चक्कर आते हैं। मैंने सही कहा ना? बोलिए, मैंने सही कहा ना? तुम्हें कैसे पता? पापा, पक्का दुश्मनों का भेजा जासूस है। आपकी हालत का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी लगा लेगा। पर सिंह सर के पैरालिसिस का पता तो कोई भी लगा नहीं पाया होगा ना? पैरालिसिस के बारे में बस मैं और लिली जानते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं पता लगा पाए। अनुज, प्लीज कुछ भी करके तुम मेरी जान बचा लो। अरे, मुझे इनकी प्रॉब्लम दिखाई क्यों नहीं दे रही? सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। ये क्या है? अभी अचानक से सिंह सर की उम्र 1 साल कम कैसे हो गई? कमर में लगे इस पेंडेंट में ही कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये पेंडेंट ही इनकी उम्र कम किए जा रहा है। देख क्या रहे हो तुम? ट्रीटमेंट कर सकते हो या नहीं? ये पेंडेंट ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये क्या किया? वो अंकल ने मेरे पापा को बर्थडे गिफ्ट दिया था। देवगन साम्राज्य का शाही पेंडेंट था। शांत हो जाओ। पापा, आप ठीक तो है? अच्छा लग रहा है, लगता है जैसे मैं फिर से जवान हो गया। बहुत ही अच्छा, जैसे सारे दर्द खत्म हो चुके हैं। पापा, आप तो खड़े हो गए। आपके पैर ठीक हो गए हैं। मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं ठीक हो गया। पापा, अनुज बेटे, नहीं, मेरे भाई, तुमने अरुणोदय सिंह की जान बचाई है। आज के बाद तुम्हारे एक शब्द में तुम्हें जो चाहे वो मिलेगा। चाहो तुम दुनिया मांग सकते हो। सिंह सर, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अनुज, पापा को प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सारी इस पेंडेंट में थी। इस पेंडेंट पर बुरी नजरों का असर था। ये इंसान की उम्र कम कर देता है। इसलिए सिंह सर ऊपर से तो ठीक दिख रहे थे, पर इनकी लाइफ कम होती जा रही थी। पापा, ये पेंडेंट तो आपको अंकल ने दिया था। हाँ, वो मेरी जगह लेना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। उसने हमला शुरू कर दिया है, खत्म मैं करूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अनुज, तुमने एक नजर में पापा की प्रॉब्लम कैसे समझ ली? क्या तुम मेरी प्रॉब्लम भी बता सकते हो? अनुज नहीं, अनुज अंकल कहो। अंकल, अंकल। जोर से बोलो। अनुज ने मेरी जान बचाई है, अब से ये हमारे बराबर ही है। अनुज अंकल, ठीक है? हाँ, मेरी नीस ले ली। अब तो मेरे सवाल का जवाब दो, बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है मेरी? क्या आजकल तुम रेस्टलेस और चिड़चिड़ी रहने लगी हो? बहुत गुस्सा आता है, रातों को नींद नहीं आती। हाँ, पर ये सब ठीक कैसे करूँ मैं? कपालभाति, अनुलोम विलोम से भी कुछ नहीं हो रहा। हार्मोनल इशू है और बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। निब्बा निब्बी वाला फेज खत्म होते ही सब ठीक हो जाएगा। क्या? मजे मत लो मेरे। अनुज, तुमने मुझे बचाया है। कोई भी मदद चाहिए हो
तो सीधे मुझे कहना। सिंह सर, एक काम में आप मेरी मदद कर सकते हैं। तुम बस बोलो, इस शहर में मुझे कोई मना नहीं कर सकता। 3 दिनों में शाह ग्रुप पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। अनुज, ये होटल के डॉक्यूमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़ लो। इसमें सब सही है। एक बार साइन हो जाए तो ताज ग्रैंड होटल तुम्हारा हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा है, ये मैं नहीं ले सकता। नहीं, ये सिंह साहब का हुक्म है, मैं तो बस पूरा कर रहा हूँ। सिंह साहब अपनी जुबान के पक्के हैं। तुमने उनकी जान बचाई है, उसके मुकाबले में होटल तो कुछ भी नहीं है। प्लीज साइन। ठीक है। मेरा बेटा होटल ताज ग्रैंड का मालिक बन गया। ये तो एक सपने की तरह लग रहा है।